वंस अगेन वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एमबीए मंत्रा पावर्ड बाय अचीवर्स मंत्रा। मेरा नाम सत्यप्रकाश है। आज हम लोग कैट 2024 सिफ्ट 3 क्वांट में जो कंपाउंड इंटरेस्ट के ऊपर बेटा क्वेश्चन बना था उसको हम लोग डिटेल्ड में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। और जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको लगेगा एक टाइम पे कि यहाँ पे यार मुझे पीसी कैलसी का रिक्वायरमेंट रहेगा कुछ वैल्यूज़ को फाइंड आउट करने के लिए, और उसको हम किस तरीके से पीसी कैलसी को इफेक्टिव वे में यूज़ करेंगे वो भी थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। अमन इन्वेस्ट 4000 इन अ बैंक एट अ सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली। मतलब एक तरह से कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है भाई। इन्होंने बोला इफ द रेशियो ऑफ द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट आफ्टर 3 इयर्स, मतलब आपने 4000 बेटा जो पे किया है या इन्वेस्ट किया है उसका जो वैल्यू आफ्टर 3 इयर्स, मतलब एक तरह से अमाउंट के बारे में बात कर रहा है, जहाँ पे इन्होंने भाई 3 इयर्स और बेटा जो 5 इयर्स का जो रेशियो है वो क्या दिया है 25/36 दिया है। अगर आपको थोड़ी सी भी प्रैक्टिस है तो आप इसको ऐसे डायरेक्ट पहले ऐसे यही लिखते तो चीज़ें आसान हो जाती। 36/25। अच्छा, यहाँ से अपने को क्या मिलेगा? देखो जो हमारा, अगर मैं 5 इयर्स की बात करूँ तो प्रिंसिपल तो बेटा हर जगह सेम है, तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ 1 + r⁻100 और इसके ऊपर बेटा 5। और अगर इस तरह के क्वेश्चन आप पहले कर चुके हैं, क्योंकि जनरली इस तरह के क्वेश्चंस क्लासरूम में कई बार होते हैं, तो आपको ये समझ में आना चाहिए यार ये जितनी भी चीज़ें अभी मैंने ये सब लिखी हैं बेटा एक तरह से वहाँ पे टाइम किलिंग ही है। देखो आप ये चीज़ें कट हो जाएंगी बेटा, 2 बचेगा। एक तरह से अगर आपको सीधे सीधे लिखना चाहिए था तो आपकी जो वैल्यू है वो ऐसे लिखना चाहिए था कि यार 1 + r/100 और उसका पावर क्या मिलेगा बेटा 2 मिलेगा। क्यों? क्योंकि बेटा ये 3 इयर्स है और ये जो 5 इयर्स है जब रेशियो दिया गया है तो आपस में डिवाइड होंगे, मतलब 2 इयर्स का एक तरह से गैप है। और वो जो है बेटा कितना है 36 अपॉन कितना है 25। तो मैं यहाँ पे इसको डायरेक्ट ऐसे लिख सकता था कि यार 1 + r/100 और यहाँ पे कितना आ गया, ये आ गया भाई 6/5 आ गया, क्योंकि स्क्वायर रूट में कन्वर्ट होगा। फिर 1 - 6/5 ये भी लिख रहे हो तो आपको समझ में आना चाहिए यार 1 में से कोई भी वैल्यू आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो 6 और 5 का डिफरेंस कितना 1। ये सीधे सीधे आपको ये छोटे छोटे कैलकुलेशन आने चाहिए जिससे हम इसको बेटा यहाँ पे कैंसिल करके आर की वैल्यू हमने क्या निकाल ली बेटा 20% यहाँ पे आर की वैल्यू निकाल ली। अब उसके बाद जो क्वेश्चन का पार्ट है यहाँ पे आपको बेटा पीसी कैलसी का रिक्वायरमेंट पड़ेगा। उन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा है? उन्होंने क्वेश्चन ये पूछा है देन द मिनिमम नंबर ऑफ ईयर रिक्वायर्ड टू वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट एक्सीडेड 20,000। मतलब ये जो 4,000 है बेटा आपने जो इन्वेस्ट किया है आपको कितने मिनिमम ऑफ ईयर का रिक्वायरमेंट होएगा, मतलब ये जो 20/100 जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है कितने मिनिमम ऑफ ईयर का रिक्वायरमेंट होएगा कि वो जो हो जाए बेटा 20,000 से क्या हो जाए एक्स्ट्रा हो जाए। आई एम श्योर इतनी सी चीज़ें समझ में। इसको कट करेंगे तो सीधे सीधे कितना आएगा बेटा ये 5 आएगा। तो 1/20 मतलब ये सीधे सीधे ये कह रहे हैं कि बेटा 1.2 की पावर t जो किससे बड़ा होना चाहिए बेटा 5 से बड़ा होना चाहिए। अब यहाँ पे एक बच्चा ये करेगा कि 1 पीसी कैलसी की या 1.2 मल्टीप्लाई करते हुए चला जाएगा, जो भी एक नॉर्मल प्रोसेस है उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे सोचेंगे, जैसे देखो 1.2 की पावर 1 कितना होगा बेटा, वो 1.2 ही है। अगर मैं 1.2 का स्क्वायर ले लूँ तो कितना हुआ 1.44 हो गया। अगर बेटा मैं 1.2 का क्यूब लिया तो कितना होगा 1.728 हुआ। अब होता क्या है, जैसे जैसे आप ये वैल्यू बेटा आप पीसी कैलसी में डालते चलोगे वैल्यू ऑटोमेटिकली क्या होती जाएगी, छोटी होती जाएगी। और वेरीफाई करने के लिए अगर आपने कभी काउंट करने का कोशिश किया तो आप कंफ्यूज हो गए मैंने कितनी बार 1.2 लिखा है। अगर आप ध्यान से समझे यार 1.2 का क्यूब कितना होता है बेटा 1.728। अगर मैं इट मीन्स ऐसे 1.2 मल्टीप्लाई होता जाएगा। अब यहाँ पे वैल्यू 1.728 के प्लेस पे अगर मैं मोटा मोटा समझ लूँ यार 1.7 है, सिर्फ 1.7 है, इट मीन्स 17 अभी रख लेते हैं डेसिमल को हटा के। तो अगर मैं एक 1.2 का क्यूब और ले लेता हूँ तब भी मेरी वैल्यू कितनी होगी 1.728 ही होगी। और अगर मैं इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करता हूं मतलब 1.2 की पावर 6 कितनी होगी 17 और 17 का स्क्वायर कितना होता है बेटा 289। तो अब जो ये 289 है इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ यार, मैं पावर 6 तक गया तो अभी भी 2.8 है। तो क्या मैं एक बार और सोचूं कि अगर 1.2 का मैं क्या ले लेता हूँ बेटा क्यूब ले लेता हूँ तो 1.728। अब मतलब ये कितना होगा, अगर आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 1.2 की पावर क्या हो जाएगी 9। और अब ये वैल्यू कितनी है ये दैट इज इंपॉर्टेंट।
तो जब आप 1.728 को मल्टीप्लाई करोगे तो एक्चुअली 17 का क्यूब कितना होता है, अगर मैं 17 के क्यूब के बारे में बात करूं, थोड़ा सा रिलेट करने की कोशिश करूं, तो 4913। मान लेते हैं एग्जाम में बेटा भूल भी गए हो तो कोई बात नहीं, छोड़ दो, आप कम से कम ये तीनों चीजें मल्टीप्लाई तो कर लो। और ये मल्टीप्लाई करोगे तो एक बार भाई, मेरे पास अभी पीसी नहीं है, मैं एक बार मोबाइल से करके दिखा देता हूं। अगर मैं 1.728 को मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरी जो वैल्यू आएगी बेटा 5.1597। मतलब ये हमारा क्या हो गया बेटा, इसका मतलब हो गया मिनिमम ईयर कितने हैं बेटा, 9 आपको चाहिए होंगे। लेकिन अब माइंड में चलेगा यार, अगर मान लो एक थोड़ा कम होता, जैसे 1.28 है, 2 की वैल्यू 8 कितनी होती है, हो सकता है ये सर उससे 1.285 से थोड़ी सी ही बड़ी हो, क्योंकि वो पूछा कब मिनिमम कौन सा ईयर जो बेटा एक्सीड हो जाएगा। तो जितनी वैल्यू आपने निकाली है इन सबको मल्टीप्लाई करके 1.2 1.2 1.2 तो 9 टाइम्स लिखी है। तो एक काम करिए, जो भी रिजल्ट आएगा उसको 1.2 से एक बार डिवाइड कर दें। तो 1.2 से डिवाइड करेंगे तो मतलब जो पावर 9 थी अभी कितनी हो गई, 8, और जिसकी वैल्यू होती है बेटा 4.29। इट मीन्स ये तो 100% श्योर हो गया कि हमारा जो मिनिमम है बेटा वो क्या हो गया, 9 ईयर्स हो गया। अब डिपेंड करता है आप पीसी कैलसी को वहाँ पे किस इफेक्टिव वे में यूज़ करते हो। आंसर 9 ईयर्स है। अगर आपको वीडियो का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो बेटा एक बार लाइक कर लीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं तब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।